Next question. Find the number of four-letter words. So, answer number first. Find the number of four-letter words. So, हमें एक word बनाना है जिसमें कि कितने letters हो? 4 letters हो. So, suppose this is first letter, second, third one, and this is fourth letter. With or without meaning, चाहे उसका meaning हो चाहे ना हो. Which can be formed out of the letter LIFE. मुझे इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये 4 लेटर्स हैं, इनका यूज करना है. LIFE जो लेटर्स हैं इनका यूज करना है. क्वेश्चन फर्स्ट, रिपीटेशन इज अलाउड. सो फर्स्ट पार्ट, रिपीटेशन इज अलाउड. ओके, repetition is allowed then. Okay, so first, this is first letter. So first letter can be choose in, देखिए ये जो फर्स्ट लेटर है, ओके, रिपीटेशन इज अलाउड. सो यहां मेरे पास ये 4 लेटर्स हैं, यहां मुझे इसको फिल करना है. सो इन 4 में से हम कोई भी लेटर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं. मीन्स इस फर्स्ट लेटर को फिल करने के लिए हमारे पास 4 चॉइसेस हैं. चाहे एल फिल कर सकते हैं, आई फिल कर सकते हैं, एफ फिल कर सकते हैं और ई फिल कर सकते हैं. सो चूज इन 4 डिफरेंट वेज. 4 डिफरेंट वेज. ओके, सो नाउ सपोज मैंने यहां पे एल सेलेक्ट कर दिया, हो सकता है आई सेलेक्ट कर दें, ई एफ कोई भी सेलेक्ट कर दें. नाउ सेकेंड, ओके, सेकेंड लेटर कैन बी चूज. अब मुझे इस सेकंड को फिल करना है. सो देखिए रिपीटेशन अलाउ है. सो अगर आपने फर्स्ट एल सेलेक्ट किया देन आप सेकंड भी एल सेलेक्ट कर सकते हैं, आप आई सेलेक्ट कर सकते हैं, एफ सेलेक्ट कर सकते हैं और ई सेलेक्ट कर सकते हैं. मींस आपको सेकंड नंबर जो है, सेकंड लेटर जो है उसको सेलेक्ट करने के लिए भी 4 डिफरेंट वेज हैं. सो इन 4 डिफरेंट, ओके, 4 डिफरेंट वेज. सिमिलरली जो थर्ड है, ओके, थर्ड लेटर कैन बी चूज. ये जो थर्ड है ये भी हम 1 2 3 4. सो इसको चूज करने के 4 मेथड्स, इसको चूज करने के 4 मेथड्स, इसको भी चूज करने के 4 मेथड्स, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउ. और इसको भी हम 4 डिफरेंट वे से चूज कर सकते हैं. सो थर्ड लेटर कैन बी चूज इन 4 डिफरेंट वेज. ओके, नाउ फोर्थ लेटर कैन बी चूज इन 4 डिफरेंट वेज. So total number of ways या words, total number of words. So देखिए अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब इसको मैं फोर्थ वे से सेलेक्ट कर सकता हूं. सो अकेले इससे जो है मुझे रिजल्टेंट जो हमारा रिजल्ट है 4 लेटर वर्ड्स वो नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज ओनली ए सिंगल लेटर वर्ड. सो 4 लेटर वर्ड के लिए मुझे इन चारों को कलेक्ट करना होगा. और जब हम उनको कलेक्ट करके ही रिजल्ट हो रहा है, इंडिविजुअल से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन हमें अप्लाई करना पड़ेगा क्या? मल्टीप्लीकेशन. सो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, फर्स्ट को, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को सेलेक्ट करने का. सो 4 4 जा 16, 16 इंटू 16. सो यू 16 इंटू 4 64 इंटू 4 256. सो टोटल 256 जो है उस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं. कब? व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड. ओके, अब हम इसी का सेकंड पार्ट जो है उस पर डिस्कस करते हैं. ओके, सो अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं. व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. सो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. सो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सो अगेन देखिए हमारे पास सेम 4 लेटर वर्ड है. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड स्पेस एंड फोर्थ स्पेस. और हमारे पास लेटर है LIFE, ये 4 लेटर्स हैं. सो जो पहला है यहां पे मैं इन 4 में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूं. सो इसको सेलेक्ट करने के पास मेरे पास 4 डिफरेंट वेज हैं. सपोज मैंने आई को यहां फिल कर दिया. ओके, एक तो मुझे फिल करना ही करना होगा, आइदर यू कैन फिल LIF और E. सो एक सपोज मैंने आई यहां फिल कर दिया. सो फर्स्ट लेटर कैन बी चूज इन 4 डिफरेंट वेज. अब मुझे इस सेकंड को सेलेक्ट करना है. सो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मीन्स यहां पे मैं आई को फिल नहीं करूंगा. देन मेरे पास चॉइसेस कितनी है? 1 2 एंड 3. सो सेकंड स्पेस को फिल करने के लिए वी हैव ओनली 3 डिफरेंट वेज. ओके, और यू कैन से 3 चॉइसेस. अब सपोज मैंने यहां पे एक और, सपोज मैंने ई को सेलेक्ट कर दिया, यहां पे मैंने फिल कर दिया ई.
अब मुझे थर्ड को फिल करना है। सो ना तो मैं आई फिल कर सकता हूं, वी कैन नॉट फिल आई एंड ई बिकॉज दे आर ऑलरेडी रिजर्व। अब मेरे पास चॉइसेस हैं जो एल और एफ, इन दोनों में से चॉइस है। सो इसको हम फिल कर सकते हैं बाय टू डिफरेंट वेज। सपोज मैंने यहां एल को फिल कर दिया, ओके। सो अब यहां पे मैं एल भी फिल नहीं कर सकता बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस है, वो चॉइस क्या है, एफ। सो फोर्थ लेटर को चूज करने के जो है दैट इज 1। सो नाउ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल्स टू 4 3 2 into 1 दैट इज 4 3 जा 12 12 2 जा 24। सो मेरे पास 24 चॉइसेस हैं इसको वर्ड्स को कंस्ट्रक्ट करने के। सो दिस वाज द फर्स्ट वन। अब हम आ रहे हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उस पे। सो देखिए सेकंड क्वेश्चन इज गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। मेरे पास 4 फ्लैग्स हैं। सपोज दिस इज फर्स्ट, सपोज दिस इज ग्रीन, दिस इज ब्लू, दिस इज रेड एंड दिस इज व्हाइट, ओके। देयर आर 4 डिफरेंट कलर्स। हमें कलर्स के जो है नेम वो गिवन नहीं है, बट हम अज्यूम कर लेते हैं कि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स हैं, ये फ्लैग्स हैं, ओके। सो डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन यही है कि 4 डिफरेंट इन कलर्स को यूज करते हुए, फ्लैग्स को यूज करते हुए हमें सिग्नल्स जनरेट करने हैं। अब देखिए फ्लैग्स का सिग्नल क्या होता है कि अकेला फ्लैग लगा हुआ है तब भी सिग्नल है, ओके। सपोज अकेला रेड है मीन्स एक सिग्नल को डिनोट कर रहा है। अकेला जी है, ओके, अकेला ब्लू है, अकेला व्हाइट है। सो एक 4 सिग्नल्स हो गए, 4 डिफरेंट टाइप्स। अब सपोज मैं कॉम्बिनेशन 2 के कॉम्बिनेशन से जनरेट करता हूं, सपोज आर जी, ओके, और यहीं अगर आर बिलो है और जी ऊपर है, ओके। सो डिफरेंट हो गया। इसके बाद हम बात करें जैसे आर एंड बी, सो ये डिफरेंट हो गया। सो 2 से भी हम सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम 3 फ्लैग्स टेक वन टाइम, आर जी बी, बी आर, बी जी डब्ल्यू। सो इस तरीके से 3 कलर से भी हम सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, ओके। और कॉम्बिनेशन अगर हम 4 का कॉम्बिनेशन एक साथ लें, सो वो भी क्या होगा, एक सिग्नल को डिनोट करेगा। सो यहां पे हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि हमें एट ए टाइम कितने फ्लैग यूज करते हैं। सिर्फ वो कह रहा है कि आप कितने सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। सो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड, ओके। सो सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय 1 फ्लैग इक्वल्स टू 4, ओके। देखिए मेरे पास 4 कलर के हैं ये हैं। सो अगर मुझे एक ही फ्लैग लेके अगर सिग्नल बनाना है, सो मैं जी फ्लैग लेके मींस ग्रीन कलर लेके एक सिग्नल बना सकता हूं। ये फर्स्ट टाइप का सिग्नल हो गया। अगर मैं ब्लू कलर लेके सिग्नल सिर्फ ब्लू कलर को ले, सो सेकंड टाइप का सिग्नल हो गया। पॉसिबिलिटी हम सिर्फ आर को लें और पॉसिबिलिटी हम सिर्फ व्हाइट को लें। सो 4 टाइप के तो ये सिग्नल्स हो गए व्हेन वी चूज ओनली ए सिंगल फ्लैग, ओके। नाउ सेकंड, सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड by use of, okay, by use of 2 flags, by use of 2 flags। अब मुझे एक टाइम में, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूं, by use of 1 flag at a time, okay, of 2 flags at a time। अब आपको, तो ये तो हमारा 4 था, अब आपको 2 फ्लैग्स एक टाइम में लेने हैं। सो 2 फ्लैग मीन्स आपको सपोज आप इस तरीके से ले सकते हैं या आप जो अलग अलग एक पास में ले सकते हैं इस तरीके से। सो सपोज मैं इस तरीके से सिग्नल जनरेट कर रहा हूं। सो देखिए यहां पे हमारे पास, और यू कैन से दैट लाइक दिस, ये। सो अब मेरे पास 2 कलर्स हैं, या चलिए मैं इसको जो है इसी तरीके से, ये फर्स्ट फ्लैग और ये सेकंड फ्लैग इस तरीके से ले रहे हैं।
अब मेरे पास कलर है, देर आर RGB एंड व्हाइट, दीज आर 4 कलर्स. सो दिस इज फर्स्ट फ्लैग, दिस इज सेकंड फ्लैग. सो अब मुझे फर्स्ट फ्लैग जो है, ओके, फर्स्ट फ्लैग से इस फ्लैग की जगह मुझे इनमें से एक सेलेक्ट करना है. सो हाउ मेनी डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट दिस फ्लैग. देखिए इस फ्लैग को हम इन 4 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं. सो वी हैव 4 वेज, ओके, फर्स्ट को सेलेक्ट करने का. ओके, अब मुझे सेकंड को सिलेक्ट करना है. सपोज मैंने फर्स्ट को ब्लू से सिलेक्ट कर दिया, दिस इज ब्लू. ओके, अब मेरे पास 4 ही फ्लैग है. सो ये ब्लू मैंने यहां यूज में लिया. सो यहां से मेरे पास ब्लू जो है वो एलिमिनेट हो गया. ओके, अब सेकंड ये जो प्लेस है इसको फिल करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? ओनली 3. सो इनटू 3. सो टोटल मेरे पास 12 वेज हैं टू जनरेट ए सिग्नल बाय यूज ऑफ 2 फ्लैग्स एट ए टाइम. ओके, अब हम आते हैं सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड. ये हमारे पास 4 वेज हैं, ये 12 वेज हैं. ओके, सिग्नल्स कैन बी, नंबर ऑफ सिग्नल्स, आंसर नंबर 2, और यहां नंबर ऑफ सिग्नल्स. सो नंबर ऑफ सिग्नल्स, नाउ नंबर ऑफ सिग्नल कैन बी जनरेटेड बाय यूज ऑफ 3 फ्लैग्स एट ए टाइम. सो अब मुझे 3 फ्लैग्स को लेना है. सो 3 फ्लैग्स मीन्स ये हमारा फर्स्ट, दिस इज आवर सेकंड फ्लैग एंड दिस इज आवर थर्ड फ्लैग. सो मुझे फर्स्ट को फिल करना है. सो फर्स्ट की चॉइसेस मेरे पास कितनी है? 4. कितनी? 4. सपोज मैंने यहां रेड ले लिया, सो यहां से रेड एलिमिनेट हो गया. अब सेकंड को फिल करने के लिए मेरे पास 3 चॉइसेस हैं. सो सपोज मैंने यहां पे व्हाइट ले लिया, सो ये व्हाइट, अब व्हाइट भी एलिमिनेट हो गया. ओके, अब इसको फिल करने के लिए मेरे पास कितनी? 2 चॉइसेस हैं. मींस इसको फिल करने के लिए 4, इसको फिल करने के लिए 3 और इसको फिल करने के लिए 2. So 3 flags at a time, then total number of signals 4, 3, 2. That is 24 ways. Okay. अब आते हैं, number of signals can be generated by use of 4 flags at a time. अब देखिए वापस अगेन मेरे पास ये 4 फ्लैग्स हैं और 4 ही कलर हैं, RGB एंड डब्ल्यू. सो इसको फिल करने के पास मेरे पास 4 वेज हैं, 4 वेज. सो सपोज मैंने R फिल किया. ओके, इसको फिल करने के लिए मेरे पास 3 डिफरेंट वेज हैं. सो 3, देन एक और कम हो जाएगा यहां से. देन इसको फिल करने के लिए मेरे पास 2 वेज हैं. ओके, सो सपोज ये भी फिनिश हो गया. देन इसको फिल करने के लिए सिर्फ 1 चॉइस है. सो कितने? हाउ मेनी? 4, 3, 2 एंड 1. That is, you can say 4, 3 are 12, 12 2 are 24, so 24 ways. Now, total number of signals. Now, total number of signals. अब देखिए इंपॉर्टेंट है, यहां पे प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन अप्लाई होगा या प्रिंसिपल ऑफ एडिशन अप्लाई होगा. सो उसके लिए देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, मोटो है, दैट इज जनरेट ए सिग्नल, जनरेट ए सिग्नल. सो देखिए अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाली कंडीशन अप्लाई करता हूं, मींस सिंगल फ्लैग से मैं सिग्नल जनरेट करता हूं, सो क्या ये हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा गया? यस, हो रहा है, बिकॉज दिस इज ए सिग्नल. हमें सिर्फ सिग्नल जनरेट करना, सो ये एक सिग्नल है. ओके, अगर मैं 2 फ्लैग्स एक साथ यूज लेता हूं, देन दिस इज ऑल्सो ए सिग्नल. मीन्स अगर सिर्फ मैं ये लेता हूं, देन उस कंडीशन में भी मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, जो रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो रही है. मीन्स अब यहां हम इंडिविजुअल से भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं. मीन्स ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, एंड दिस इज थर्ड केस, एंड दिस वन इज फोर्थ केस. सो इंडिविजुअल से भी मेरी इससे भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, इससे भी रिक्वायरमेंट फुलफिल है, इससे भी रिक्वायरमेंट फुलफिल है,
एंड इससे भी रिक्वायरमेंट फुलफिल है। सो इसका मतलब यहां पे जो है इन दिस क्वेश्चन वी विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। सो हमारा यहां होगा 4 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 24। सो 24 48, this is 60 and 64. So total ways of signals is 64. So in 4 flags से हम जो है 64 टाइप के डिफरेंट सिग्नल्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज देयर आर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, सो हमारे पास 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। Answer third. There are 5 multiple choice questions. How many sequence of answer are possible if the first 3 questions have? So suppose ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो इनका तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, मतलब A B C D। इसका भी मेरे पास A B C D मल्टीपल चॉइस है। सो A B C D ये हमारे पास चॉइसेस हैं। Okay, if the first 3 questions have 4 choices and the next 2 means 4th and 5th, these 2 questions have 5 choices means A, B, C, D and E. So A, B, C, D and E. Okay. So यहां से मुझे इन 4 में से मल्टीपल चॉइस में से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस को जो है सेलेक्ट करना होता है। So 4 वे से आप either you can select one A, you can select B, you can select C or you can select D. So 4 choices यहां हैं। You can select same in the same way. So 4 choices आपको सेकंड को select करने की है, थर्ड को select करने के लिए आपके पास 4 choice है, जो फोर्थ है उसके लिए आपके पास 5 choices एंड जो 6 है उसके पास आपके पास 5 choices है। अब बात आती है कि जो हमारा जो है यहाँ पे प्रिंसिपल एडिशन अप्लाई हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो देखिए क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन दिस इज योर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट तभी होगा जब आप फर्स्ट भी सेलेक्ट करोगे, क्वेश्चन फर्स्ट का भी आंसर दोगे, सेकंड का भी आंसर दोगे, थर्ड का भी आंसर दोगे, फोर्थ का भी एंड फिफ्थ का भी। मींस सपोज आपने सिर्फ फर्स्ट का आंसर दे दिया और रिमेनिंग जो है उनको आपने रहने दिया, मींस आपके अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन पेपर हो गया, बट दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो आप इनको भी आपको क्या करना होता है, आंसर देना होता है। सो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सोल्व तभी होगा जब आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। और जब सारा का सारा इंडिविजुअल जो है उनको कलेक्ट करके हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होगा, मींस हम कौन सा अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो नंबर ऑफ ways to solve or you can say to solve question या give answers equals to जो आपका फर्स्ट है उसको आप 4 डिफरेंट वेज में सोल्व कर सकते हो, देन सेकंड को भी आप 4 डिफरेंट वे में, थर्ड को आप 4 डिफरेंट वे में एंड फोर्थ को 5 डिफरेंट वे में और सिक्स्थ को 5 डिफरेंट वे में। So this is 4 4s as 16, 16 4s are 4 4s are 16, 16 4s are 64 and 25 into 25. So this is 100, carry 10 and 150 and 160. तो total 1600 ways हैं। So हम जो क्वेश्चंस पेपर जो है उसको सोल्व कर सकते हैं। Okay, so this is our question number 3rd. Now come for the fourth question. Fourth question is how many 3-digit odd numbers can be formed? Okay, देखिए odd 3 digits का नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, 3 digits का नंबर है और हमें यहां इनसे फुलफिल करना है, इनसे, इन नंबर से बाय यूजिंग ऑफ द डिजिट्स, इन डिजिट्स को हमें यूज करना है। सो देखिए हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है कि 3 डिजिट्स में जो हमारा 100 डिजिट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहां 0 तो ऑलरेडी नहीं है, मींस
हमें जीरो का यूज नहीं करना, और जीरो यहां ऑलरेडी नहीं है, मीन्स इस पे हमारे पास इन डिजिट्स को यूज करते हुए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, देन उसके बाद हम बात करते हैं 3 डिजिट ओड नंबर। क्या है? ओड नंबर। ओड नंबर कौन सा होता है? विच वन इज ओड नंबर? हुज यूनिट प्लेस इज आइदर कौन सा? 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। सो जिनका यूनिट प्लेस ये होता है, दैट नंबर इज नोन एज ओड नंबर। सो हमें इस ये जो हमारा यूनिट प्लेस है, इस पे रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी है। क्या? कि जो डिजिट है वो इनमें से ही होनी चाहिए। मींस ये वाली जो डिजिट है वो 1 हो सकती है, 3 हो सकती है और 5 हो सकती है। ओके, इन दैट कंडीशन ये जो नंबर है ये क्या होगा? ओड नंबर होगा। सो सिंस इन ओड नंबर unit digit can be filled by 1, 3 and 5 by 3 ways. Okay, means i.e. by 1, 3 और 3 और 5. सो इनमें से आपको जो है फिल की जाएगी, या तो 1 होगी या 3 होगी या 5 होगी। मीन्स ये फिल हो गया। ओके, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, सो हम फर्स्ट इसमें आंसर 4th है, इसमें फर्स्ट को करते हैं रिपीटेशन इज अलाउड। ओके, सो रिपीटेशन अलाउड है, सो हमारा यूनिट डिजिट फिल हो गया। नाउ अब टेंस डिजिट कैन बी फिल बाय, देखिए ये वाली जो है रिपीटेशन अलाउ है, सो इनमें से कोई भी डिजिट यहां पॉसिबल है। सो हमारे पास 6 डिफरेंट वेज है टू सेलेक्ट दिस प्लेस, सो 6 वेज। ओके, सिमिलरली ये जो 100th प्लेस है, ओके, 100th डिजिट कैन बी फिल बाय सेम 6 डिफरेंट वेज से ये फिल की जा सकती है। इनमें से कोई भी नंबर यहां आ सकता है, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड। सो 6 वेज। ओके, अब जो हमारा नंबर है कंप्लीट नंबर, वो इससे इससे और इससे तीनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म odd number equals to 3 into 6 into 6, that is 6 3 जा 18. Okay, 6 3 जा 18, 18 into 6 है 108. सो ये हमारा जो है फर्स्ट व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। अब हम इसी में थोड़ा चेंज करते हैं, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, सो हमारा ये हम चेंज करते हैं, हम सेकंड पे आते हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो सपोज हमारे पास ये 3 डिजिट्स हैं, सो इन ओड नंबर्स यूनिट डिजिट कैन बी फिल, यहां से हमें इनमें से फिल करनी है। सो 1 3 6 इनमें से ही ये यूनिट डिजिट फिल होगी। सो इसको हम फिल कर सकते हैं बाय 3 वेज। ओके, सो बाय 3 वेज, बाय 1 3 और 5। ओके, नाउ 10th डिजिट कैन बी फिल। अब देखिए इनमें से एक डिजिट जो है 1 3 और 5, इनमें से एक डिजिट यहां फिल हो गई। सो अब हमारे पास रिमेनिंग 5 डिजिट रही। सो 10th डिजिट कैन बी फिल बाय 5 वेज। ओके, अब जैसे ही हमने ये फिल किया, हमारे पास एक डिजिट और कम हो गई यहां से। सो अब हमारे पास रिमेनिंग 4 डिजिट्स हैं। सो 100 डिजिट्स कैन बी फिल बाय 4 वेज। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वेज दैट इज 3 into 5 into 4. So 5 3 जा 15, 15 4 जा 60. So total नंबर जो है हम जनरेट कर सकते हैं ओड नंबर्स इन डिजिट से व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और ओड होने चाहिए, दैट आर 60 वेज। सो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो था हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 1 to 100 नंबर्स, मीन्स हमारे पास नंबर्स है, काउंटिंग है 1 to
हंड्रेड्स। सो टोटल नंबर्स हमारे पास हैं, टोटल नंबर्स आर 100, 1 to 100 we have 100 different numbers. Okay, so question first is how many numbers, first one, in how many, second, in how many numbers 2 comes only once, यानी 1 to 100 में कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनमें की 1 जो है ओके वो एक ही टाइम आता है। ठीक है, देखते हैं हम। सो आंसर देखिए, टोटल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इक्वल्स टू 100, यानी 1 से 100 तक हमारे पास टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 100 नंबर्स होते हैं। ओके, ये 100 नंबर्स सिंगल डिजिट से भी बनते हैं, किससे? सिंगल डिजिट से भी बनते हैं, और बिकॉज 1 to 9, सो ये नंबर्स हमारे पास सिंगल डिजिट से बनेंगे, एंड 10 to ओके 99, 10 to 99 ये हमारे पास 2 डिजिट से बनेंगे। ओके, और 100 जो है वो हमें पता है कि 3 डिजिट से बनेगा, एंड उसमें 100 डिजिट 1 होगी एंड रिमेनिंग डिजिट्स विल बी 0। ओके, सो 1 to 9 तक हमारे पास सिंगल डिजिट से जो है वो नंबर बनेगा। ओके, सो 4 सिंगल डिजिट, और यू कैन से इन सिंगल डिजिट नंबर्स 2 comes only once is one time। ओके, यानी कि सिंगल डिजिट के जो नंबर हैं उनमें हमें पता है कि जिनमें 2 जो है वो एक ही बार आए, सिर्फ एक बार आए, दैट इज ओनली 2, दैट नंबर इज 2, जिसमें कि 2 जो है 1 टाइम है। ओके, यू कैन से नंबर 2, यानी 2 ऐसा नंबर है एक डिजिट का जिसमें कि 2 जो है वो 1 टाइम आया है। क्लियर? ओके, देन हम आते हैं इन 2 डिजिट नंबर 2 comes only once इक्वल्स टू, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा क्या है? 2 डिजिट का नंबर है। सो हमें देखिए अब पॉसिबिलिटी है आपकी कि 2 आपका यहां हो। ओके, अगर यहां 2 है सो यहां 2 नहीं होगा, बिकॉज हमें जो 2 है वो सिर्फ 1 टाइम चाहिए। ओके, ओनली वंस, यानी कि हमें 2 जो वो सिर्फ सिंगल टाइम चाहिए। सो अगर यहां आ गया तो यहां नहीं होगा, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि यहां आ गया तो यहां नहीं होगा। ओके, मींस यूनिट प्लेस पे है तो टेंस पे नहीं होगा, और टेंस पे है तो यूनिट पे नहीं होगा। सो अब बात आती है कि मुझे यहां 2 नहीं है, सो इस फॉर्मेट को बनाना है, यानी कि ऐसे नंबर जिनमें कि सिर्फ यूनिट प्लेस पे ही 2 हो, सो वो कितने नंबर्स हैं? सो देखिए, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट मुझे 2 डिजिट नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, और वी नो दैट द नंबर कैन बी जनरेटेड बाय 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो अगर मुझे यहां 2 चाहिए, ओके, सो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही वे है, दैट वे इज कि यहां मैं 2 लिख दूं। क्या लिख दूं? 2। सो उस कंडीशन में ही सिर्फ मेरे पास 2 होगा। सो इसको चूज करने का सिर्फ और सिर्फ 1 वे है। ओके, अब हम आते हैं यहां। सो यहां पे 2 तो नहीं होगा, बिकॉज मुझे 1 टाइम ही 2 की रिक्वायरमेंट है। अब यहां पे 0 भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 0, बिकॉज अगर जो हमारा टेंस प्लेस है वो 0 बन जाए, उस कंडीशन में तो सिंगल डिजिट 2 ही हुआ, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो ये 0 भी नहीं होगा। सो अब हमारे पास क्या रहा? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो जो हमारा टेंस प्लेस है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8 डिफरेंट वे से सेलेक्ट किया जा सकता है। सो 8 वो 2 डिजिट नंबर है, मीन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, सो मल्टीप्लीकेशन। सो 8 into 1, ओके, ये हमारा ये फॉर्मेट बना ना। अब हम फॉर्मेट बनाते हैं कि जहां यहां 2 है, ओके, और यहां 2 नहीं है। सो अब हम बात करते हैं यहां 2 मीन्स इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं बाय वन वे, ओके। सो ये वन वे। अब यहां 2 नहीं है मीन्स यहां, अब देखिए 0 भी पॉसिबल है, बिकॉज अगर यहां 0 हुआ देन दिस नंबर इज 20, दैट इज 2 डिजिट नंबर। सो अब यहां हमारे पास 2 के अलावा एक्सेप्ट 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिफरेंट वेज हैं टू सेलेक्ट दिस डिजिट। सो प्लस, क्योंकि अब ये इंडिविजुअल था, अगर मैं इसको कंबाइन नहीं करूं तो भी हमारी फुलफिल है कि 2 डिजिट नंबर है, और इसको कंबाइन नहीं करूं ये भी हमारी फुलफिल कर रहा है, 2 डिजिट नंबर है। सो इनमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा? एडिशन का। सो 1 इंटू दिस डिजिट 9 टाइम्स, सो दैट इज 8 इंटू 1 8 प्लस 1 इंटू 9, सो दैट इज 17, ओके। सो ऐसे देखिए हमारे पास 2 डिजिट नंबर जो हैं वो, जिनमें 2 जो है सिंगल टाइम आता है, ऐसे नंबर हमारे पास 17 है। अभी हम देखेंगे इनको कि वो नंबर कौन कौन से हैं। Then after that, in 2 digit numbers, okay, in how many numbers 2 comes? Okay, 2 comes only once, okay. So 2, sorry, hence 2 comes once in, देखिए 1 plus 17, that is 18 numbers, okay. सो हमारे पास 2 जो है वो 18 नंबर्स में 1 टाइम आता है। देखते हैं, अभी देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, देन 11 12 13, सो यहां देन 20 में होगा, बाकी यहां जो है 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, okay, then 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30, okay, then 31 32, फिर after that 40, क्योंकि यहाँ 2 नहीं होगा किसी में भी, then 41 42 then 50, then 51 52 then 60, then 61 62 then 70, so 71 72 and 80, then 81 82 and 90, 91 92 and 100, okay. So देखिए इन सिंगल डिजिट नंबर्स 2 कम्स ओनली 1, सिंगल डिजिट हमारा ये है। सो यहां पे देखिए सिर्फ 1 टाइम ही हमारा सिंगल डिजिट्स में जो है, ओके, सिंगल डिजिट में हमारा जो 2 है वो सिर्फ 1 टाइम आया है। अब हम बात करते हैं 2 डिजिट्स के नंबर, उनमें हमारा 17 टाइम्स आया है 1 टाइम। 2 डिजिट्स के नंबर जिनमें 2 जो है सिर्फ सिंगल टाइम आया है, दैट इज फर्स्ट नंबर, ओके, सेकंड, ओके, थर्ड, ओके। ये नहीं होगा बिकॉज यहां पे हमारे पास 2 टाइम्स 2 है, सो ये काउंट नहीं होगा। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। सो 2 डिजिट्स के नंबर में हमारे पास 1 टाइम जो 2 है वो 17 टाइम्स आया है, ओके, एंड टोटल 17 ये और 1 ये 18, यानी टोटल 1 टाइम जो 2 है वो इन नंबर्स में 18 टाइम्स आया है, ओके। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, ओके। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। इन हाउ मेनी नंबर्स 2 कम्स 2 टाइम्स। सो देखिए 2 कम्स 2 टाइम्स, ओके। सो हमें पता है
कि 2 टाइम्स के लिए मुझे 2 डिजिट के नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। सो इन 2 डिजिट्स 2 comes 2 times, or you can say then numbers are, so देखिए अब 2 डिजिट का नंबर ये हो रही है, अब यहां भी 2 आना है और यहां भी 2 आना है, मींस इसको फिल करने के लिए मेरे पास टोटल 1 वे है, बिकॉज मुझे 2 से ही फिल करना होगा। ओके, इसको फिल करने का भी मेरे पास एक ही मेथड है, 2 से ही फिल करना होगा। ओके, इनके अलावा अगर मैं किसी नंबर से फिल करता हूं तो ये 2 नहीं रहेगा, कुछ और नंबर बन जाएगा, दोनों जगह 2 नहीं रहेगा। सो आर 1 into 1 दैट इज 1, सो 22 ओनली, यानी एक ही होगा और वो कौन सा होगा, 22। सो हाउ मैनी टाइम्स 2 कम्स, अब बात आती है थर्ड पार्ट, हाउ मैनी टाइम्स 2 कम्स। ओके, मतलब टोटल कितनी बार 2 आया है। सो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट नंबर जिनमें 2 आया है, और फर्स्ट डिजिट में 2 आया है मीन्स एक ही बार 2 है, सो दैट इज 1 टाइम, सो 1 प्लस। अब हम बात करते हैं 2 डिजिट नंबर जिनमें 2 आया है, ओके, जिनमें 2 कम्स वंस। सो जैसे हम बात करें 1, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सो दीज आर यू कैन से 17, सो 17, ओके, प्लस 2 डिजिट नंबर्स, सो 2 डिजिट नंबर जिनमें 2 आया है दैट इज 22। अब यहां पे इन दिस नंबर 2 इज 2 टाइम्स, देखिए सिंगल डिजिट वाला जैसे 2, इसमें 2 सिर्फ 1 टाइम था, सो हमने 1 लिखा। ये टोटल नंबर 17 थे, जैसे 12, 20, 21, 23, 25, 24 लाइक दिस। सो जितने नंबर हैं उतने ही 2 हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर में 1 टाइम, सेकंड नंबर देन 1 मोर टाइम्स और 2 टाइम्स, देन 3 टाइम्स, देन 4 टाइम्स, 5 टाइम एंड 6 टाइम्स। सो जितने नंबर्स हैं उतने टाइम्स ही 2 है, सो 17। बट ऐसे नंबर्स जिनमें दोनों ही 2 हैं, सो यहां पे नंबर तो सिंगल है बट 2 इज 2 टाइम्स, सो दैट इज 2। सो टोटल 17, 1 18 एंड 20 टाइम्स जो है वो हमारे पास 2 है। ओके, सो हम देखते हैं, काउंट करते हैं, देखिए 1, देन 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। सो 20 टाइम्स हमारे पास 1 to 100 तक 2 हुआ है। देन नेक्स्ट, इन हाउ मैनी नंबर्स 2 नोट कम्स। सो 2 जो है वो कितनी बार नहीं आया है, सो टोटल नंबर्स, सो फोर्थ वन इज, फोर्थ क्वेश्चन, टोटल नंबर्स इन विच 2 कम्स आर, देखिए एक तो ये, ओके, सो जिनमें 1 टाइम आया है दैट इज 18, ओके, प्लस जिनमें दोनों ही डिजिट 2 हैं दैट इज सिंगल 1 ये रहा, सो 19 टाइम्स या 19 नंबर्स। 19 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 2 है, और हमें बताना है इन हाउ मैनी नंबर्स 2 नोट कम्स। सो 2 नोट कम्स इक्वल्स टू टोटल नंबर हमारे पास 1 to 100, वी हैव टोटल 100 नंबर्स। सो 100 नंबर्स तो वो है जिनमें 2 है और 2 नहीं है। टोटल नंबर्स 100 है, इन हंड्रेड्स में हमारे पास 2 है भी और नहीं भी है, मींस 2 इज प्रेजेंट एंड नॉट प्रेजेंट। सो इनमें से हम माइनस कर दें वो नंबर्स जिनमें 2 प्रेजेंट है, सो 90, देन वी गेट 81। 81 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 2 नहीं आया है। देखते हैं 9 नंबर्स यहां है जिनमें 2 नहीं है, बिकॉज दीज आर 10 नंबर्स बट यहां 2 प्रेजेंट है, सो 1
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 2 प्रेजेंट नहीं है। इन दिस लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 2 नहीं है। यहां पे हम बात करें सिंगल नंबर ऐसा है जिसमें 2 नहीं है, सिर्फ इसमें, बाकी सब में है। यहां पे हमारे पास 9 होंगे बिकॉज 32 के अलावा सब में 2 नहीं है। देन यहां भी हमारे पास 9, यहां भी 9, देन 9 9 9 एंड 9। सो अब हम इनको ऐड करते हैं। 9 1 जा 9 9 2 जा 18 27 36 45 54 63। ओके, यहां तक, यहां पे 72 एंड 8 80 एंड प्लस 1 दैट इज 81। सो ये जो हमारा क्वेश्चन है जिनमें कि हमारे पास 2 प्रेजेंट नहीं है। अब हम आते हैं हमारा जो फिफ्थ पार्ट है उस पे। सो देखिए फिफ्थ पार्ट इज हाउ मैनी नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 5। ओके, सो देखिए 1 to 9 जो सिंगल डिजिट है, ओके, सिंगल डिजिट जो नंबर है उनमें सिर्फ और सिर्फ 5 ही एक ऐसा नंबर है जो 5 से डिवाइड हो सकता है। सो देखिए ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। इन सिंगल नंबर ओनली 5 इज डिविजिबल by 5. Okay, so in 2-digit number will be divisible, number is divisible only when if unit place आइदर 0 और 5। देखिए 2 डिजिट में अगर आपके पास 0 है, 60 50 70 तो डिविजिबल होगा, और अगर यूनिट प्लेस 5 है देन उस कंडीशन में भी आपके पास क्या होगा, डिविजिबल होगा। सो हेंस देखिए अब हमारे पास 2 डिजिट नंबर होगा। सो नंबर हमें सेलेक्ट करना है, you can say 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से। सो जो यूनिट प्लेस है ये हमारा 0 और 5 इन दो से सेलेक्ट हो सकता है। मींस इसको सेलेक्ट करने के 2 वेज हैं, आइदर 0 और 5। ओके, अब आफ्टर दिस जो हमारा टेंस प्लेस है इसको हम 0 से सेलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, बिकॉज 0 हुआ देन ये सिंगल डिजिट हो जाएगा जो कि हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। सो अब टेंस डिजिट जो है हमारा इन 9 डिफरेंट वे से सेलेक्ट हो सकता है। सो इसको सेलेक्ट करने के वेज हैं 9। सो 9 इंटू 2। ओके, सो हेंस यू कैन से दैट सेकंड डिजिट, sorry, 2 digit number which is 2 digit number which is divisible by 5 are, देखिए यूनिट जो डिजिट है उसको हम 2 वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं और जो हमारी टेंस है उसको हम 9 वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल हमारे पास 18 हो जाएंगे 2 डिजिट नंबर। सो टोटल नंबर्स, ओके, अच्छा, सो 2 डिजिट नंबर। अब हमारे पास एक 3 डिजिट नंबर भी है 1 to 100। 1 to 100 में हमारे पास एक 3 डिजिट नंबर 100 इज ऑल्सो देयर। ओके, और दिस नंबर ऑल्सो कैन बी divisible by 5. So since 100 is also divisible by 5, hence total number which are divisible by 5 are
देखिए सिंगल डिजिट में एक तो 5, सो 1 ये, देन 18, देन 100, सो 1 ये, सो टोटल 20 नंबर्स। देखते हैं हम अभी फर्स्ट सेकंड मींस एक तो 5 वाली लाइन, सो 10 तो हमारे पास ये हो गई, और एक ये वाली लाइन, सो 10 ये हो गई। सो टोटल हमारे पास 20 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 5 से डिविजिबल होंगे। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन पे बेस्ड थे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम कुछ और क्वेश्चंस जो हैं उनको सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।